कहते हैं सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और रूह तक उतर जाए। पर क्या हो अगर किस्मत हमें बार बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां प्यार और दर्द का संगम हो। यह कहानी है गौरव और अनन्या की, दो रूहों की, जिनकी मुलाकात तो एक इत्तेफाक थी, लेकिन जुदाई उनकी तकदीर। और यही जुदाई उनके प्यार को इतना गहरा बना देती है कि सुनने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाए, क्या सच में कोई इतना प्यार कर सकता है? तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली की ठंडी शाम थी। कनॉट प्लेस की हलचल हमेशा की तरह रंगीन थी। भीड़ के बीच एक लड़का किताब हाथ में लिए खड़ा था, 24 साल का, जो अपनी पढ़ाई और सपनों के लिए इस शहर आया था। गौरव किताब पढ़ने में इतना खोया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कोई लड़की तेजी से उसकी तरफ आ रही है, और अगले ही पल लड़की उससे टकराई। गौरव की किताबें जमीन पर बिखर गई। लड़की ने घबराकर कहा, ओह माय गॉड, सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। और जब गौरव ने नजर उठाई और बस वक्त ठहर गया, उसके सामने खड़ी थी एक लड़की जो थी अनन्या, जिसके काले बाल, गहरी आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उस एक पल में बस ऐसा लगा जैसे शोरगुल भरी दिल्ली की सड़कें चुप हो गई हों, जैसे दोनों की रूहें एक दूसरे से बात कर रही हों। दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। क्या यह मुलाकात सच में एक इत्तेफाक थी या किस्मत की लिखी हुई कहानी की शुरुआत? दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। कभी कैफे में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी मेट्रो में। अचानक ऐसा लगता था जैसे शहर की हर सड़क, हर गली इन्हें बार बार मिलवा रही हो। अनन्या बेहद चंचल थी। उसे बातें करना, हंसना और दूसरों को खुश रखना बहुत अच्छा लगता था। वहीं गौरव बहुत गंभीर स्वभाव का था। किताबें, शायरी और चांद को निहारना उसका शौक। फिर भी दोनों की दुनिया आपस में जुड़ती चली गई। अनन्या अक्सर कहती, गौरव तुम्हारी आंखों में न जाने क्यों हमेशा कोई कहानी छुपी होती है। और गौरव मुस्कुराकर कहता, शायद वो कहानी तुम हो अनन्या। क्या यह दोस्ती प्यार का पहला कदम थी या आने वाले तूफान की आहट? एक रात दोनों इंडिया गेट के पास बैठकर बातें कर रहे थे। ठंडी हवा, झिलमिलाती रोशनी और आसमान में चमकता चांद। अनन्या ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, गौरव, अगर कभी मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? आरव चौंक गया। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। अनन्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, जिंदगी बहुत अजीब है, हमें पता नहीं कब कौन सा मोड़ सामने आ जाए। गौरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी से गई तो मेरी जिंदगी ही चली जाएगी। उस रात चांद गवाह बना था उनके इस वादे का। अनन्या ने ऐसी बातें क्यों कही? क्या उसकी जिंदगी में कोई छुपा हुआ राज था? दिन बीतते गए। दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। गौरव को अनन्या की हंसी सबसे प्यारी लगती और अनन्या को आरव की खामोशी। एक शाम अनन्या ने पहली बार गौरव का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, कभी कभी लगता है काश ये वक्त यहीं रुक जाए। उसके शब्द गौरव के दिल में उतर गए, पर उसके भीतर कहीं एक डर भी था, क्योंकि वो जानता था किस्मत इतनी आसानी से किसी को खुशियां नहीं देती। क्या किस्मत उनके प्यार को मंजूर करेगी या सब कुछ छीन लेगी? वक्त बीतता गया। गौरव और अनन्या की मुलाकातें अब सिर्फ इत्तेफाक नहीं रहीं, बल्कि आदत बन गई। गौरव हर दिन अनन्या के बिना अधूरा महसूस करता था। वो उसे बताना चाहता था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक शाम इंडिया गेट के पास जब हल्की बारिश हो रही थी, गौरव ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी जैकेट अनन्या को पहनाई
और उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोला, अनन्या, मैं ये और छुपा नहीं सकता। तुम मेरी दोस्त से बढ़कर हो। शायद तुम ही मेरी जिंदगी बन गई हो। अनन्या धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पहले से पता था। उस एक पल में दोनों ने चुपचाप सब कह दिया। शब्दों की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन क्यों अनन्या की मुस्कान के पीछे हमेशा एक हल्की सी बेचैनी छुपी रहती थी और एक अनजाना डर। इजहार के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब वो हर रोज मिलते, हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते। लेकिन गौरव ने महसूस किया, कभी कभी अनन्या अचानक चुप हो जाती, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। एक रात गौरव ने पूछा, क्या हुआ अनन्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? अनन्या ने चुप रहकर सिर्फ आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। फिर धीरे से बोली, कुछ बातें कह पाना आसान नहीं होता। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आखिर वह कौन सी बात थी जो अनन्या कह नहीं पा रही थी? एक दिन गौरव को लाइब्रेरी में किताब के बीच एक पुरानी चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी अनन्या की लिखावट में थी। चिट्ठी में लिखा था, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मुझे डर है कहीं मेरी किस्मत तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। गौरव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चिट्ठी छुपा ली और ठान लिया कि वह इस रहस्य को जरूर समझेगा। क्या अनन्या किसी ऐसी सच्चाई को छुपा रही थी जो उनके प्यार की नींव हिला सकती थी? उस रात गौरव को नींद नहीं आई। जब वो खिड़की से बाहर देख रहा था, अचानक उसका फोन बजा। अनन्या का मैसेज था, कल मुझसे आखिरी बार मिलना है। गौरव की सांसें रुक सी गईं। गौरव ने मन में सोचा, आज अनन्या मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती है, इसका क्या मतलब? गौरव यही चिंता में रात भर बस करवाते बदलता रहा। अगले दिन वो पार्क पहुंचा। अनन्या वहां बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर मजबूर मुस्कान थी। अनन्या बोली, गौरव, मुझे जाना होगा। गौरव, कहां? क्यों? अनन्या, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं बनी, मेरी किस्मत में जुदाई लिखी है। उस पल जैसे दुनिया रुक गई हो। गौरव के दिल की धड़कनें टूटकर बिखर गईं। लेकिन असली वजह क्या थी? अनन्या क्यों जाना चाहती थी? क्या उसके पीछे कोई बड़ा राज था? अनन्या के शब्द गौरव के दिल पर चोट की तरह लगे थे। मुझे जाना होगा, यह वाक्य उसके कानों में गूंजता रहा। गौरव ने कई बार पूछा, क्यों जाना है? सच बताओ अनन्या। लेकिन अनन्या चुप रही। उसकी आंखें कह रही थीं कि उसके पास जवाब है, लेकिन जुबान पर खामोशी थी। उस दिन के बाद अनन्या गायब हो गई। कॉल्स बंद, मैसेजेस का जवाब नहीं, जैसे वो अचानक जिंदगी से मिटा दी गई हो। गौरव टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। जब तक सच्चाई नहीं जान लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसी क्या सच्चाई थी? अनन्या अचानक कहाँ गायब हो गई? गर्व से वह ऐसा क्या सच छुपा रही थी? गौरव ने अनन्या के दोस्तों से पूछताछ की। किसी को कुछ नहीं पता था। सब यही कहते, अनन्या ने कभी अपने बारे में ज्यादा बताया ही नहीं। एक दिन गौरव को अनन्या की कॉलेज डायरी मिली। उस डायरी में कई कविताएं लिखी थी, लेकिन बीच बीच में एक शब्द बार बार आता था, इलाज। गौरव का दिल धड़क उठा। क्या अनन्या किसी बीमारी से जूझ रही थी? उसने डायरी के पन्ने पलटे और एक लाइन पढ़कर उसकी आंखें भर आईं। प्यार करना चाहती हूं, लेकिन मेरी सांसें मुझे मोहलत नहीं देती।
सच अब सामने था। अनन्या को एक गंभीर बीमारी थी, दिल की बीमारी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी जिंदगी लंबी नहीं होगी, इसीलिए उसने गौरव से दूरी बना ली थी। वो चाहती थी कि गौरव उससे नफरत करने लगे ताकि उसकी जुदाई उसे कम तकलीफ दे। लेकिन गौरव, वो गौरव ही क्या जो अपने प्यार को अकेला छोड़ दे। वो अनन्या के घर पहुंचा, दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा, थकी हुई आंखें, पीला चेहरा, लेकिन अब भी मासूम मुस्कान। गौरव आंखों में आंसू लिए। क्यों छुपाया मुझसे, क्यों भागती रही? अनन्या धीरे से, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और खोकर तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती थी। गौरव ने उसका हाथ थाम लिया। अगर मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे साथ रहकर ही बीतना है तो मुझे कोई डर नहीं। बीमारी हो या मौत, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार खुद को पूरी तरह से गौरव के सामने खोल दिया। उनकी रातें अब हॉस्पिटल के कमरे में कटती थीं। गौरव उसे कहानियां सुनाता, कविताएं पढ़ता और चांद को दिखाकर कहता, देखो ये चांद भी गवाह है हमारे वादे का। लेकिन क्या प्यार वाकई मौत को हरा पाएगा या किस्मत फिर से खेल खेलेगी? हॉस्पिटल के ठंडे कमरों में भी गौरव ने अनन्या की जिंदगी को रंगीन बना दिया था। वो उसे फूल लाकर देता, उसके लिए गाने गाता और उसकी मुस्कान वापस लाने की हर कोशिश करता। डॉक्टरों ने कहा था कि अनन्या की हालत गंभीर है, लेकिन एक नई रिपोर्ट ने थोड़ी उम्मीद जगाई। अगर अनन्या का दिल ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। गौरव की आंखों में नई चमक आ गई। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर डॉक्टर से मिला। मैं किसी भी हालत में अपनी अनन्या को बचाऊंगा। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से कहां मानती है। डॉक्टरों ने कहा डोनर मिलना मुश्किल है। गौरव रात रात भर जागता। उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ एक थी, भगवान मेरी सांसें ले लो, बस अनन्या को लंबी उम्र दे दो। एक दिन डॉक्टर ने बताया, एक संभावना है लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। गौरव बिना सोचे बोला, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मुझे परवाह नहीं। अगर मेरी जिंदगी से अनन्या की जिंदगी बन सकती है तो यही सबसे बड़ा सौदा होगा। ऑपरेशन से एक दिन पहले गौरव और अनन्या हॉस्पिटल की छत पर बैठे। रात बेहद खामोश थी और चांद आसमान में ठहरा हुआ था। अनन्या ने कहा, अगर कल कुछ हो गया तो वादा करो तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं। गौरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भूलना, तुम्हें भूलना मेरी सांसों को भूलने जैसा होगा। तुम मेरी धड़कन हो अनन्या। चाहे मैं रहूं या न रहूं, मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे।
करना और हर पल को जीना। उसने अपने कमरे की दीवार पर गौरव की लिखी आखिरी चिट्ठी टांग दी थी। हर सुबह उठकर वो उसे पढ़ती और मुस्कुराती। गौरव, तुम चले गए, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखा दिया। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। प्यार का असली मतलब है किसी की जिंदगी में रोशनी भर देना, भले ही उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों ना देनी पड़े। गौरव चला गया, लेकिन उसका प्यार अमर हो गया और अनन्या की हर धड़कन गवाही देती रही। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। अगर आपको यह रोमांच और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी पसंद आई तो आपके अपने चैनल ज्ञान पीके को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां जो आपके मन को सुकून देंगी और दिल को हमेशा